पैसे की कमी इंसान को सबसे ज़्यादा तब समझ में आती है जब उसके पास पैसे नहीं होते। और मुझे इसकी कमी समझ में आ गई थी मेरे कॉलेज लाइफ में ही, जब मैं बहुत कम पैसों के लिए संघर्ष कर रहा था। मतलब 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये की प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। एंड दैट वाज रियली वेरी पेनफुल डियर फ्रेंड्स। मतलब जब आपके पास पैसे नहीं होते तो उस वक्त लोगों का व्यवहार भी आपके प्रति बहुत अच्छा नहीं होता है, आपको कहीं वैल्यू भी नहीं मिलती है। ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ में थी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मोमेंट था, आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी लाइफ में, उस मोमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर मेरे पास उस वक्त पैसे होते तो शायद मैं उसकी वैल्यू को नहीं समझता। और आज ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। हम कहीं हाईवे में हैं, हम कहीं जा रहे हैं, और मेरे बहुत सारे फैंस एंड फॉलोवर्स ने मुझे कमेंट में पूछा कि आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ तो बताओ। तो एक तो मैंने अपनी जर्नी डिस्क्राइब की है मेरी बुक में, जर्नी फ्रॉम मिडिल क्लास टू मिलेनियर में। और आज मैं आपसे कुछ विशेष पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और आज मैं कैसे यहाँ पर पहुँचा। सबसे पहली बात यह है कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, ये आइडिया कैसे आया। मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, बहुत ही कॉमन फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और कैसे यहाँ पहुँचा, इसकी स्टार्टिंग हुई उस पैसे ना होने के पेन से। बहुत तकलीफ होती थी जब छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता था, छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता था। तो इट वाज़ वेरी पेनफुल। और मैं मेरे दोस्तों को देखता था कि वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं। कई लोग ऐसी कई शॉपिंग्स कर लेते थे जो उनके लिए बहुत कॉमन होती थी, और मेरे लिए बहुत बड़ा लक्ष्य होता था कि यार कभी मैं ऐसा 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये खर्च कर पाऊँगा क्या। इतना पुअर बैकग्राउंड था हमारा। तो उस वक्त मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन तो ये था कि मैं कंप्लेन करूं, मैं ब्लेम करूं, मैं सोसाइटी को ब्लेम करूं, मैं पेरेंट्स को ब्लेम करूं। एंड मोस्टली यही करते हैं। मैंने देखा है मिडिल क्लास फैमिली में जब आदमी के पास कोई चैलेंज होता है, और खासकर फिनेंशियल चैलेंज होता है, तो वहां पर लोग अपनी फैमिली को, सोसाइटी को, गवर्नमेंट को बड़ी आसानी से ब्लेम कर लेते हैं। उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से मैं अमीर नहीं बन पाया, उसकी वजह से मेरा करियर का ग्रोथ रुक गया। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, और मेरे पास भी ऑप्शन था। लेकिन मैं कहूँगा कि ये भगवान की कृपा रही मेरे ऊपर कि मुझे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैंने जिन लोगों को देखा है ऐसा करते हुए, उनकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। उन्होंने कंप्लेन किया, ब्लेम किया, उससे उनके मन को थोड़ी देर के लिए खुशी मिल गई, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए, वो अमीर नहीं बन पाए। बिकॉज उन्होंने अपना अधिकतर समय इस बात को साबित करने में लगा दिया कि कैसे मैं फेल हुआ, किसकी वजह से मैं फेल हुआ। तो मुझे लगा यार ये अगर मैं भी करने लगा तो इससे कुछ चेंज तो आएगा नहीं। तो चेंज किससे आएगा, हमें अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे मिलेगी। क्योंकि अगर ये जो टाइम है, जो यंग एज है, अगर इस एज को मैंने वेस्ट कर दिया तो फिर बहुत पछतावा होगा कि अरे यार कुछ कर नहीं पाए जिंदगी में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्टार्ट किया जाए, क्यों ना इस चीज को एक चैलेंज बनाया जाए कि पैसे नहीं है तो पैसे कमाने का ही लक्ष्य बनाया जाए। तो मेरा जो पेन था, उस पेन को मैंने अपना लक्ष्य बनाया। और मैं आपसे कहना चाहूंगा आज कि आपकी लाइफ में जो पेन है ना, योर वर्स्ट फेज कैन बी द फाउंडेशन ऑफ योर बेस्ट फेज। यानी आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम ही आपकी लाइफ का लक्ष्य बन सकता है, वो प्रॉब्लम ही आपकी लाइफ का चैलेंज बन सकता है। एंड ट्रस्ट मी, मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूं आपसे, पर्सनली अपनी जिंदगी में फील किया है मैंने, जिया है मैंने इस चीज को जो आपसे मैं बोल रहा हूं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ही आपकी जिंदगी में ग्रोथ का रीजन हो सकता है। तो मैंने अपने उसे ग्रोथ का रीजन बनाने का सोचा। अब सोच तो लिया, सोच तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन उस सोच को डिसीजन में कन्वर्ट कर लेना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। सोच और डिसीजन में फर्क ये होता है कि सोच बदलती रहती है और डिसीजन बदलता नहीं है। तो सोचते बहुत लोग हैं, सक्सेस को पाने की चाहत सभी की होती है, लेकिन वो उसे डिसीजन मोड में लेके नहीं जा पाते। तो मुझे काफी वक्त लगा, करीबन मुझे लगता है 2 से 3 महीने का वक्त लगा ये सोचने में कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी कॉलेज की लाइफ चल रही है, फैमिली मुझसे उम्मीद कर रही है कि अब मैं कोई जॉब कर लूं, फिर मैं मैरिज कर लूं, फिर मैं सेटल हो जाऊं। और यही मिडिल क्लास फैमिली से उम्मीद भी कर सकते हैं आप। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली का जो यूथ होता है, उसमें यही एक चीज बोली जाती है कि आप जॉब कर लो, फैमिली प्लानिंग करो, इस तरीके से लाइफ को आगे प्लान करो, जैसा घर वाले चाहते हैं वैसा। अब मुझे कुछ अलग अगर सोचना था तो वो भी एक चैलेंज था। तो काफी वक्त लगा मुझे ये लड़ाई करने में अपने आप से कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, और अगर मैं ये नहीं कर पाया तो परिवार को मैं क्या जवाब दूंगा, समाज को मैं क्या जवाब दूंगा। बिकॉज लोग तो इस बात का इंतजार ही कर रहे हैं कि अगर आप कोई लक्ष्य बनाओ, कोई नया काम करो, उनके मन का काम ना करो, और उसके बाद अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो फिर वो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे तुमने ऐसी गलती की, देखो तुमने ऐसा काम किया, इस वजह से तुम फेल हो गए। तो वो इट वॉज वेरी हार्ड। और मुझे लगता है दुनिया जीतना
आसान है, लेकिन अपने आप को जीतना मुश्किल काम होता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यही सबसे मेन रीजन है आज लोगों की असफलता का। वो लड़ाई मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, बट समहाउ किसी तरीके से करते हुए मैंने उसको यू कैन से कि जीता, अपने आप को जीता और डिसीजन लिया कि मुझे ये काम करना है। अब डिसीजन तो ले लिया, कुछ करना है, लेकिन जैसे ही फैमिली में बात पता चली कि आप कुछ अलग सोच रहे हो, तो हमारी फैमिली में मेन चैलेंज यही होता है कि एक रूट को डिसाइड कर दिया है कि आपको जॉब करना ही है। क्योंकि मैंने मेरे आसपास के लोगों को जॉब करते हुए देखा था और उनकी जो लाइफ थी दैट वाज नॉट दैट मच इंस्पायरिंग फॉर मी। तो सोचा, वहाँ पे अपोज हुआ और बहुत सारे लोगों ने कहा गलत कर रहे हो, ये बड़े बड़े सपने देखना बहुत आसान होता है लेकिन पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह की बहुत सारी बातें मैंने सुनी और जब मैंने इनिशिएटिव लिया, जैसे कोई भी इनिशिएटिव लिया, चाहे मैंने इनिशिएटिव लिया अपने लाइफ में बुक लिखने का, चाहे मैंने लिया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना है, चाहे मैंने इनिशिएटिव लिया कि मुझे कुछ अलग काम करना है, जो भी इनिशिएटिव लिया वहाँ पर सब जगह पर मुझे अपोज मिला। किसी न किसी ने अपोज तो किया, किसी न किसी ने उसका विरोध किया, किसी न किसी ने उसका मजाक उड़ाया। और ये सब देखने के बाद एक टाइम पे ऐसा लगा कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। बट आज मैं ऐसा आपसे कहना चाहता हूँ कि सक्सेस का रियल मीनिंग ही ये है जब लोगों को वो बात असंभव लगे, जब लोगों को लगे कि इट इज नॉट पॉसिबल, जब लोगों को लगे कि आप ये नहीं कर सकते, जब लोगों को लगे कि आप कुछ गलत करने जा रहे हो अगर आप ऐसा सोच रहे हो। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस की शुरुआत ही वहां से होती है। अगर आप एक कॉमन ट्रैक में चल रहे हो, जो आप करना नहीं चाहते वही कर रहे हो, तो कभी उसमें बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगी। लोग ये चाहते हैं कि आप सपने ना देखें, लोग ये चाहते हैं कि आप बड़े ख्वाब ना पालें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं डियर फ्रेंड्स कि लोगों की परवाह करके बड़े सपने ना देखना सबसे बड़ी भूल है। लोग ऐसा कहते हैं कि सपने देखोगे फिर असफल हो जाओगे, तो फिर लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर लोग आलोचना करेंगे। और मैं ये कहता हूं कि बड़े सपने देखकर उसके लिए प्रयास करके असफल होना ज्यादा अच्छा है, इस बात से कि लोगों के डर से आप सपने ही ना देखें, इस बात से कि आप अपनी जिंदगी में कुछ प्रयास ही ना करें। हर इंसान एक पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि सबसे मुश्किल होता है ये कहना कि काश उस वक्त मैंने ये कदम उठा लिया होता, काश मैंने ऐसा काम कर लिया होता। दैट इज रियली वेरी हार्ड डियर फ्रेंड्स। और मैंने ये किया और उसके बाद आज वो सारी सक्सेस को एंजॉय कर रहा हूँ। जो उस वक्त मेरी ईयरली इनकम होती थी, आज वो मेरी वीकली इनकम है। आज वो लाइफ को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। वो बाइक से ऑडी तक का सफर तय किया है, वो मिडिल क्लास टू मिलेनियर का सफर तय किया है। मैं सिर्फ एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने आप पर विश्वास करो, अपने पेन को अपना पर्पस बनाओ। आपकी लाइफ में जो भी पेन है आज, उसको अपना पर्पस बना लो। ये सोच लो कि अगर आप उस पेन को लेकर जिंदगी जीते रह गए तो क्या अचीव करोगे। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी तकलीफ को अपनी जिंदगी का आगे बढ़ने का माध्यम बनाओ। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उसे पैसे कमाने का फाउंडेशन बनाया, उसको अपना गोल बनाया। आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, उस चीज को अपना गोल बनाइए, स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने से मत डरिए। धीरू भाई अंबानी ने अपनी लाइफ की जो पैसे कमाने की शुरुआत की थी वो एक मेले में सामान बेचने से की थी। ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं। जेफ बेजोस ने बहुत छोटी शुरुआत की थी, गैरेज से की थी। और वॉल्ट डिज्नी ने लोगों के घरों में पेपर डालने का काम शुरू किया था। तो इस बात को मत सोचिए कि आप आज कहाँ हैं। आप 50 रुपए कमाइए, 100 रुपए कमाइए, 500 रुपए कमाइए, छोटी शुरुआत करिए, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ बड़ा बनने का प्रयास करिए। और दूसरी बात याद रखिए कि लोग आपको हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन लोगों की परवाह करके हमें अपने सपनों को नहीं मारना है, हमें अपने सपनों के लिए काम करना है। और लोगों के विचार बदलते रहते हैं। आज आप फेल हैं, आज आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे तो यही लोग आपके लिए तालियां भी बजाएंगे। तो अपने सपने पर विश्वास रखिए, क्योंकि सक्सेस का जो इंजॉयमेंट है, सक्सेस का जो फील है, वो स्ट्रगल के बाद ही आता है यार। तो अगर लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग आलोचना कर रहे हैं, तो करने दो। उस आलोचना को अपनी ताकत बनाओ और अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाओ।